क्वेश्चन नंबर 51 एसर्शन आपके सामने लिखा हुआ है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बताया। अभी तो आपको याद भी होगा। क्या याद होगा कि ओवरी के अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ओवरी के अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, और इस पर क्या लगे थे? ओव्यूल लगे होते हैं। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, रीजन दिया है। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही, लेकिन रीजन और एसर्शन का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो हमको ऐसा लगता है कि इसका आंसर सेकंड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन्फ्लोरेसेंस का सवाल है। अच्छा, पहले देखकर समझना आपको दिक्कत हो पहचानने में, लेकिन जो बी वाला है उसको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर देखो, जो यंगेस्ट फ्लावर है वो बेस की तरफ है, यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड्स बेस, बेसिपिटल इन्फ्लोरेसेंस। ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? साइमोज में। कहां पर देखने को मिलता है? साइमोज में। तो ए वाला रेसिमोस हो गया और बी वाला साइमोज हो गया। ए रेसिमोस, बी साइमोज, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द ऑर्डर वेयर प्लांट शो अल्टरनेट अपोजिट एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अच्छा, अल्टरनेट चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, अपोजिट कैलोट्रोपिस गुआवा। कैलोट्रोपिस गुआवा, यहाँ तो ये चाइना रोज नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड चाइना रोज नहीं होता। मस्टर्ड, गुआवा, एलेस्टोनिया तीनों सही है, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी सही है, सेकेंड और फोर्थ दोनों सही है। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच्ड टू फ्रूट। ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जिससे कि द्वारा सीड किससे जुड़ा हो? फ्रूट से जुड़ा हो। आपने नाम सुना होगा हाइलम का। हाइलम इज अ स्कार ऑन सीड कोट। सीड कोट पर एक पाया जाता है स्ट्रक्चर जिसको हाइलम कहते हैं, जिसके द्वारा सीड फ्रूट से जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इनमें कहां कहां पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा, आपको ऐसा बताना है। सर, फैमिली फैबेसी तो चाइना में पाया जाएगा, ग्राम में, ग्राम अरहर में भी होगा, सनहम्प में भी पाया जाता है, मूंग में भी होगा, मटर में भी होगा, ठीक, ग्राउंडनट में भी पाया जाता है। 3 2 5 1 6। अच्छा, ल्यूपिन की फैमिली आपको शायद याद होगी, ल्यूपिन की फैमिली फैबेसी ना। तो 3 2 5 और 2 7, 55 का आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ। फाइलोटैक्सी टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। पत्तियों का स्टेम या उसकी ब्रांच पर अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी कहलाएगा। 56 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर प्लेसेंटेशन का सवाल है। अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए और आप देखकर पहचान भी सकते हो। जो ए वाला डायग्राम है वो प्लेसेंटेशन किसका है? यहाँ प्लेसेंटा एक्सियल है, यहाँ पेरीफेरी पर लगा है, ओव्यूल लगे हैं। ये प्लेसेंटेशन किसका है? पैराइटल प्लेसेंटेशन है। ये वाला डी किसका प्लेसेंटेशन दिखाया गया? बेसल दिखाया गया। अच्छा, सी वाला बताओ किसका है? सी वाला तो हो जाएगा फ्री सेंट्रल। आओ चेक करते हैं सारे ऑप्शन। प्लेसेंटा हम पहचान गए, चलो ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है ए बेसल, ए बेसल नहीं, ए एक्साइल। ए आप पहला ऑप्शन हटा दो। बी है पैराइटल, और पैराइटल का एग्जांपल टोमेटो नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी है फ्री सेंटर, डायंथस प्राइमरोज एग्जांपल है, एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? 57 का थर्ड। अच्छा, डी एक्साइल नहीं, डी बेसल है तो फोर्थ भी नहीं हो सकता। खैर, आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पैरेलल वेरिएशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकाट। बिल्कुल सही लिखा है। सेकेंड ऑप्शन है कि द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ये भी सही लिखा। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड बनता है। रेटिकुलेट वेरिएशन डाइकाट में होगा। सारी बातें सही है। आंसर 58 का फोर्थ हो जाएगा। 59 नंबर सवाल इंसर्शन रीजन का है। इन डाइकाट स्टेम ओपन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है भैया, इंसर्शन। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम एंड इट possesses द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। असर्शन भी सही और रीजन भी सही। और यहाँ पर ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? कैम्बियम। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा। आंसर हो जाएगा 59 का फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट पहला लिखा है कि बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। लीफलेट के किनारे पर बर्ड नहीं पाई जाती। बर्ड सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ के किनारे पर हो सकती है, लीफ के किनारे पर तो हो सकती है, लेकिन लीफलेट के किनारे पर नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा चेक करते हैं। All tissue on the inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute steel। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। 60 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। इन डाइकोटिलेडन्स लीफ ओपन वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। ना भैया, लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा पढ़ते रीजन। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम एंड इट possesses the ability to form secondary जाइलम एंड फ्लोएम। रीजन भी गलत। क्यों? डाइकाट लीफ या मोनोकाट लीफ वहां पर ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल होते ही नहीं, उनके बीच कैम्बियम पाई ही नहीं जाती। आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। क्यूटिकल इज अब्सेंट इन। क्यूटिकल जो वाटर का इवापोरेशन ना हो पाए, वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, तो रूट में नहीं पाया था, क्योंकि वाटर एंटर ही नहीं कर पाएगा अगर क्यूटिकल पाई जाएगी रूट पर। तो 62 का आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मैचिंग का आसान सा सवाल और उम्मीद है कि आप सब ने इसको मैच करवा लिया होगा। फिर भी चलो पढ़कर देखते हैं, मैच करवाने की कोशिश करते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन, कैलोट्रॉपिस पढ़ा था, लेकिन फैमिली सोलेनेसिम भी वॉल्वेट एस्टिवेशन सेपल पेटल दोनों में होता है। तो यहाँ पर तो हो गया सेकेंड। फिर उसके बाद में ट्विस्टेड, चाइना रोज में ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट, कैसिया और गुलमोहर में, वेक्सलरी पी में। चेक करते हैं। ए में सेकेंड, बी में फर्स्ट, सी में 4, डी में थर्ड। 2 1 4 3 आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। पहला स्टेटमेंट है इन मोनोकाट स्टेम द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर आपको डायग्राम देखकर पहचानना है, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना है। चलो भाई देखते हैं 65 नंबर सवाल। अच्छा, ए किसके बारे में बता रहा है? ए क्या है बताओ? ए तो है भैया हाइलम, स्कार याद होगा, जिसके द्वारा सीड फ्रूट से जुड़ता है। बी क्या है? पोर है, जिसके द्वारा हवा पानी जाएगा, क्या बोलते हैं? बी को हम माइक्रोपाइल बोल सकते हैं। ठीक, चलो सी को पहचानते हैं, ये स्ट्रक्चर जिसके द्वारा स्टेम निकलता है, हम प्लेम्यूल बोलते हैं। डी क्या है बताओ? डी तो कॉटिलेडन्स है, पत्तियां हैं जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है। डी हो गया कॉटिलेडन। और ई क्या है? रेडिकल, जिससे क्या निकलती है? रूट निकलती है, प्राइमरी रूट, याद होगा। चलो ए में हाइलम दिया, बी माइक्रोपाइल, सी रेडिकल ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। ए हाइलम, बी माइक्रोपाइल, सी प्लेम्यूल, डी कॉटिलेडन, ई रेडिकल, बिल्कुल सही आंसर कौन सा जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इज आइडेंटिफाइड बाय। रेसिमोज में क्या होगा? मेन एक्सिस लगातार बढ़ती रहती है और फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल मैनर में होता है। ठीक, तो एक्रोपेटल अरेंजमेंट बिल्कुल सही, बेसिपेटल अरेंजमेंट नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। मेन एक्सिस लगातार बढ़ती रहती, दो पहला तीसरा सही, आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। द प्लेम्यूल एंड रेडिकल इन मोनोकाट सीड्स आर इंक्लूड इन सीड। प्लेम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहते हैं। प्लेम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहते हैं। रेडिकल की कवरिंग को हम कोलियोराइजा कहते हैं। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। 67 का सही आंसर मेरे हिसाब से 67 का सही आंसर थर्ड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, बिल्कुल सही बात। सेकेंड स्टेटमेंट इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। कैस्टर के सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर पूछा है टिप से बेस की तरफ रीजन ऑफ रूट पूछे गए हैं। हम जानते हैं 4 रीजन का नाम सुना था,
रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। टिप से बेस की तरफ पूछा गया तो पहले रूट कैप होना चाहिए, रूट कैप के बाद मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। 69 का सही आंसर सेकंड हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, एसरसन रीजन का सवाल। पी ग्राम बीन जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, बिल्कुल सही है। दीज फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉल वनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। एसरसन भी सही, रीजन भी सही। और जाइगोमॉर्फिक बोलते इसीलिए क्योंकि एक ही प्लेन से इनको काट सकते हैं। तो 70 का सही आंसर पहला हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन लीफ देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वीन व्हिच इज नोन एज मिडरिप, बिल्कुल सही लिखा। फाइब्रस रूट सिस्टम ऑफ व्हीट आर डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये भी सही लिखा। और मकोई का बोटेनिकल नेम सोलेनम नाइग्रम होता है, सारी बातें सही हैं। आंसर यहाँ पर ये 3 2 बार लिख गया, यहाँ चौथा लिख लो और फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। गैमोसिपेलस सेपल्स आर यूनाइटेड, गलत। सेपल्स तो गैमोसिपेलस मतलब सेपल्स आर यूनाइटेड, सही लिखा है। पॉलीपेटलस, सेपल नहीं पेटल शब्द होना चाहिए। गैमोपेटलस पेटल्स आर यूनाइटेड होना चाहिए, ये भी गलत। तो 72 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, assertion है देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड, बिल्कुल सही बात। एक ही फ्लावर के अंदर फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन है। जैसे मस्टर्ड में टेट्राडाइनमस कंडीशन है, 2 बाहर वाले फिलामेंट छोटे होते हैं, अंदर वाले 4 फिलामेंट बड़े होते हैं। साल्विया में 2 बड़े और 2 छोटे पाए जाते हैं। एक ही फ्लावर में फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन हो रहा, पहली बात सही है। रीजन पढ़ते हैं, द स्टामेन इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, फ्री है तो पॉलीएंड्रस, जुड़े भी हो सकते हैं। एसर्शन रीजन दोनों सही, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। मैचिंग का सवाल है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को मैच भी करवा लिए होंगे। जल्दी से कोई हमें कमेंट करके आंसर बताए 74 में क्या हो जाएगा। पैराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड में सुना होगा, एक्साइल, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, तो इसमें थर्ड हो जाएगा। फ्री सेंट्रल डायंथस प्राइमरोज, प्राइमरोज दिया। बेसल सनफ्लावर मैरीगोल्ड, तो ए में पहला, बी में तीसरा, सी में दूसरा, डी में चौथा। 1 3 2 4 आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, if the margin of sepal or petal overlap one another but not in any particular direction, ऐसा सिचुएशन इम्ब्रिकेट कहलाता है। केसिया और गुलमोहर में आपने देखा होगा ऐसा। 75 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 76 है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरी। 76 का सही आंसर सेकंड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ये डायग्राम का सवाल है, आप इसको पहचान सकते हो। ये बाहर की लेयर दिखाई गई, इस लेयर को हम एल्यूरान लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूरान लेयर कहते हैं ना। अच्छा, बी नंबर पर क्या दिखाया गया? बी नंबर पर क्या दिखाया गया, ध्यान से देखो, एंडोस्पर्म। बी नंबर पर क्या दिखाया गया? एंडोस्पर्म को दिखाया गया। अच्छा, ऊपर प्लेम्यूल है, प्लेम्यूल की कवरिंग को हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। प्लेम्यूल की कवरिंग को हम कोलियोप्टाइल कहते हैं ना। तो सी नंबर पर क्या हो जाएगा? कोलियोप्टाइल। और ये डी नंबर पर कोलियोराइजा। तो पढ़ लो भैया, ऑप्शन मैच करवा लो। ए एल्यूरान लेयर, बी एंडोस्पर्म होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एल्यूरान लेयर, एंडोस्पर्म, सी कोलियोप्टाइल और डी कोलियोराइजा। इसका आंसर 77 का थर्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी बात डाइकॉट सीड के लिए सही लिखी है? द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विद द डेवलपिंग सीड वेर अटैच्ड टू फ्रूट, ये बात तो सही लिखी है। द कॉटिलेडन्स ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजिड फूड मटेरियल, ये भी सही लिखा। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन सीड एंड सच सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। 78 में सारी बातें सही हैं और सारी बातें सही है तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। 79 में चलते हैं भैया। ए नंबर पर जो पोस्टीरियर साइड पर है इनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। बी नंबर पर कौन है? विंग्स है। और ये एंटीरियर साइड पर कौन है? कील है या करीना है। स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। 79 का सही आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं।
द सीट को 2 लेयर, बाहर वाली टेस्टा, इनर वाली टेगमेन, टेस्टा टेगमेन। 80 में पहला आंसर। बेलाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, इनकी फैमिली सोलेनेसी होगी। 81 का आंसर पहला हो जाएगा। 82 में चलते हैं, कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी है ये आपको पहचान कर बताना है। चलो भाई पढ़कर देख लेते हैं सारी बातें। 82 में हम लोग सारी बातें पढ़कर देख लेते हैं कौन सी बात गलत है। जनरली मोनोकोटिलिडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मे द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इज जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, ये भी सही लिखा। इन मोनोकाट सीड वन लार्ज एंड सीड शेप्ड कोटिलिडन, इसको स्कूटेरियम कहते हैं, ये बात भी सही लिखी। इन आर्किड द सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, नहीं नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए। 82 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर। और 83 सवाल आपके सामने है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट डाइकोट लीफ इज इनकरेक्ट। vascular bundle are surrounded by layer of thick walled bundles is cell. The oval are round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell, ये भी सही लिखा। तीसरा है the palisade parenchyma on adaxial side of leaf are arranged, adaxial नहीं, अच्छा क्या पूछा था, कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो पैलिसेड अपर साइड एडेक्सियल साइड होगा, ठीक है बिल्कुल सही, तीनों बातें सही, कोई गलत नहीं है। तो 83 का मेरे हिसाब से आंसर फोर्थ हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ के लिए कौन सी बात सही है। प्रेजेंट इन ऑल एंजियोस्पर्म, ना भैया सब में नहीं होगा, कुछ में टार्सीवेंट्रल, कुछ में आइसोबाइलेटरल। म्यूजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड और स्पॉन्जी, ये भी गलत है, पहला भी गलत था। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, तीसरी बात बिल्कुल सही लिखी है। 84 का सही आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, आप पहले हमको जवाब दो फिर हम आपको इसको बताएंगे। तो कर लिया होगा। लीफ ऑफ डाइकाट लैक क्यूटिकल, अरे भैया पत्ती चाहे कैसी भी हो उसमें क्यूटिकल पाई जाती, चाहे डाइकाट हो या मोनोकाट। स्टोमेटा ऑन एडेक्सियल साइड ऑफ एपिडर्मिस इज मोर इन, ना गलत। प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, बिल्कुल सही। तो करेक्ट पूछा था, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 86, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल। पेटियोल का काम है पत्ती को होल्ड करना, पत्ती फ्लटरिंग में मदद करना, कूलिंग में मदद करना, फ्रेश एयर आई इसका मदद करना, आंसर थर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। पेरिगाइनस, प्लम रोज, पीच, मोनोएडल्फस, पी में डाइएडल्फस कंडीशन, ये इनकरेक्ट। इपिगाइनस, गुआवा, कोम्बर, रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, पॉलीडल्फस, सिट्रस, आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 88, और ये सवाल तो हमें नहीं बताना चाहिए, आपने कर लिया होगा। ए नंबर पर एपिडर्मल सेल को दिखाया गया है, ए नंबर पर एपिडर्मल सेल को दिखाया गया। बी नंबर पर दिखाया गया है, बी नंबर पर, अच्छा ये थोड़ा सा एरो बढ़ गया यहाँ पर, वैसे इन सेल को ऐसे, इन सेल को हम कहते हैं सब्सिडरी सेल, क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। अच्छा ये स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल अपर्चर कह दें। और डी नंबर पर गार्ड सेल। तो देखो ए नंबर पर एपिडर्मल सेल कहीं लिखा है, ये दोनों नहीं हो सकते, इन दोनों में चेक करते हैं। बी नंबर पर सब्सिडरी सेल है, यहाँ पर गार्ड सेल, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 89, ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम। टाइलोसिस इन्वेसल, नहीं। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ना। फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल, आंसर थर्ड। रेफ्लोरेट ऑफ फैमिली कंपोजिटी इपिगाइनस इंफीरियर ओवरी पाई जाती है ना, 90 में पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। यहाँ पर ये बातें किसके लिए कही गई, ऐसा पूछा गया। तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, अच्छा स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वाटर containing cavities are present within vascular bundle,
फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। मोनोकाट के लिए बात कही गई और मोनोकाट में भी मोनोकाट स्टेम के लिए बातें कही गई हैं। सॉरी। तो 91 का सही आंसर पहला। 92 पर चलते हैं। अब मैचिंग का सवाल है, आप आसानी से मैच कर सकते हो। हम तो ऐसे ही बता सकते हैं कि जो फैमिली सोलनेसी है वहां पर पेंटास्टामिन 5 होते हैं। फैबेसी 9+1 कंडीशन है। ब्रेसिकेसी 2+4, लिलिएसी ए मतलब 3+3। तो मैच करवाओ। ए में 4, चलो ठीक है, बी में थर्ड, सी में सेकेंड, डी में फर्स्ट। 4 3 2 1 आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। अब ये नीट का पूछा गया सवाल है, इसका आंसर 15 होगा। बताने का मन नहीं कर रहा, आप मैच करवा लेना। 94 इन मोनोइडल कंडीशन स्टामेंस है सारे एक बंडल में आ जाएं तो 94 का आंसर पहला हो जाएगा। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पी में होती है, आंसर फोर्थ। Palmately compound leaf is the one in which the leaflet are attached at common point at the tip of petiole। किसके टिप पर? पेटियोल के टिप पर ना। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ पेरियंथ हम बोलते हैं टेपल। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? हम सबको पता है, सी डी से बताया भी था, कोलेनकाइमा डाइकॉट। क्वेश्चन नंबर 99 इन ड्रूप ऑफ कोकोनट मेजोकार्प फाइब्रस होगा। 99 का थर्ड हो जाएगा। 100 नंबर सवाल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं पाए जाते। 100 का आंसर थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन डिस्क्राइब किया आपके सामने। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट पेपर के साथ, जिसका सिलेबस है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, थैंक यू।